प्यारे मित्रों, आज फिर थोड़ी बात करेंगे भोजन पर और अध्यात्म पर और आपके पेट पर। योर फूड, द स्पिरिचुअलिटी एंड योर डाइजेशन। आपकी पाचन क्रिया कैसी। जो भी भोजन आप खाते हो वो पेट में जाता है और आपको ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा से शरीर चलता है, सारी क्रियाएं होती हैं। उस भोजन में सारे ज़रूरी तत्व मिल जाते हैं। जो भोजन आपको चाहिए वो आप ले लेते हैं। उसमें नमक भी होता है और उसमें मीठा भी होता है और उसमें सब्जियां और फल, अनाज सब कुछ होता है और वो बैलेंस्ड फूड होता है। तो आजकल लोग जानते हैं कि शरीर को अगर कोई कमी आ गई है किसी विटामिन की वजह से, तो वो थोड़ा सा अपने भोजन में वो चीज़ें ज़्यादा ऐड कर लेते हैं जिनकी कमी उनको होती है। तो वो ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें वो विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जो भोजन है वो हमारा फ्यूल है। भोजन पेट में जाता है, ऊर्जा देता है आपको। भोजन का संबंध आपके अध्यात्म से है, स्पिरिचुअलिटी से है। जैसा आप भोजन खाएंगे ऐसे ही आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो करेगी, आध्यात्मिकता आपका विकास होगा। लेकिन अगर आप ऐसा भोजन करते हैं जो आपको सूट नहीं करता, आपके मुताबिक नहीं है, तो उससे आपका पेट कभी भी ठीक नहीं रह सकता। ऐसा भोजन जो आपको लगे कि स्वादिष्ट है, टेस्टी है, तो देखने में अच्छा लगता है लेकिन पचता नहीं, वो आपका भोजन नहीं है। चाहे वो भोजन तामसिक हो, राजसिक हो या सात्विक हो, कैसा भी भोजन हो, आपको जो चीज़ें नहीं पचती वो आपको नहीं खानी चाहिए। जो चीज़ खाने से आपका ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है, आप वही चीज़ खाओ। फिर ये ना देखो कि वे तामसिक हैं, राजसिक हैं या सात्विक हैं या नहीं। ज़बरदस्ती आपने अगर तामसिक भोजन छोड़ दिया, राजसिक भोजन छोड़ दिया, किसी संत के कहने पर, किसी धर्म के उपदेश के मुताबिक आपने ऐसा खाना छोड़ दिया, वो बाहर से तो छूट जाएगा लेकिन मन में टिका रहेगा। आपका मन हर वक्त चाहेगा कि ऐसा भोजन मिल जाए। अगर आपके सामने कोई ऐसा भोजन कर रहा हो, तामसिक भोजन, नॉन वेजिटेरियन फूड, मांसाहारी जो भोजन है अगर कर रहा हो, तो अगर आपके भीतर वो इच्छा जो है खाने की अभी पड़ी है, लेकिन बाहर से आपने कोई कसम ले ली है कि मैं ऐसा भोजन नहीं करूँगा, मेरे गुरु ने कहा है, तो अगर उस भोजन को देखकर आपके भीतर खाने की इच्छा उठती है तो इसका मतलब आपने खा ही लिया।
वो आप खाओ या ना खाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भोजन ऐसा लो जो आपको हल्का फुल्का रखे। इसका संबंध भोजन का मैंने कहा कि अध्यात्म से है, स्पिरिचुअलिटी से है। जिस आदमी को थोड़ा भोजन, भारी भोजन पचता नहीं और जल्दी उसका पेट खराब हो जाता है, और कोई भी चीज़ खाने से उसका पेट खराब हो जाता है, इसका मतलब उसके पेट की ऊर्जा जो है वो जगना चाहती है और आप गलत भोजन कर रहे हैं। ऊर्जा पेट से ऊपर उठना चाहती है। इसका मतलब है कि वो आदमी अध्यात्म में ग्रो कर सकता है। जिस आदमी को हर तरह का भोजन हर वक्त पच जाता है, कहीं से भी कैसा भी भोजन ले लो, वो खा ले और पचा ले, वो आदमी अध्यात्म में कभी भी विकास नहीं कर सकता। जिस आदमी का पेट जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, संवेदनशील होगा भोजन के प्रति, तो उतना ही वो आदमी अध्यात्म में उसकी ग्रोथ हो सकती है। आपको वो चीज़ें पचती हैं जो आपके शरीर को रियलिटी में चाहिए, तो ऊर्जा आपकी जगती है। अगर आप ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें खाओगे, ऐसा भोजन खाओगे जो आपको पचता नहीं, लेकिन दूसरों को देखकर, भोजन को देखकर आप खा रहे हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ऐसा भोजन मत खाओ। ऐसा भोजन आपको ऊर्जा नहीं देगा, आपकी ऊर्जा को क्षीण कर देगा, आपकी ऊर्जा को कम कर देगा। आप फैलना बंद कर देंगे, आप रुक जाएंगे, आपका वज़न बढ़ जाएगा, डलनेस आ जाएगी, तो आपकी बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। शरीर का जो विकास है वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, लेकिन शरीर का साइज़ बढ़ सकता है। तो ऐसा भोजन आप अच्छा है कि ना लो। किसी के कहने पर, किसी ग्रंथ के, किसी गुरु के कहने पर आप भोजन ना करो। आप अपने शरीर को देखो, जो भोजन आपको ऊर्जा देता है वही लो। अगर आपका पेट सेंसिटिव है, संवेदनशील है कुछ भोजन के प्रति, वो आपको नहीं पचता, तो आप वो भोजन सदा के लिए छोड़ दो। जो भोजन आपको पचता है और आप हल्के फुल्के रहते हैं उससे, वो भोजन चाहो तो आप रोज़ाना ले सकते हो। जितनी बार लेना है आपकी पसंद है, आपकी मर्ज़ी है। ऐसा ही संगीत भी होता है। संगीत भी आपको एक आत्मिक ऊर्जा देता है, आपकी आत्मा का विकास होता है। जैसे भोजन से शरीर का विकास होता है, और इसके साथ भोजन जो है आपकी ऊर्जा को, आपकी भीतरी जो ऊर्जा है उसको उठाता है, तो आत्मा का विकास भी होता है। ऐसे संगीत के साथ भी होता है। जो भी संगीत आपको अच्छा लगे, चाहे वो क्लासिकल हो, वोकल हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, सूफी हो, तो वो भोजन आपकी ऊर्जा को टैप करता है, धक्के देता है आपकी ऊर्जा को, आपकी ऊर्जा उठना चाहती है। ऐसा ही भोजन भी होता है। जैसा भोजन आपको धक्का दे, आपको हल्का रखे, आपको ऊपर उठाए, आपको भीतर ले जाए, आपको शांति दे, मन जिसके साथ आनंदित हो जाए, मन
ऐसा हो जाए कि उड़ने को मन करे, तो आप ऐसा भोजन लो। फिर ये फ़िक्र छोड़ दो कि कोई धर्म, कोई बाबा, कोई ग्रंथ, कोई भी ऐसी किताब भोजन के बारे में क्या कहती है। जब चीज़ें छूटनी होती हैं तो छूट जाती हैं। जो आदमी मांस मछली खाता है, शराब पीता है, देखा होगा आपने कि बहुत देर तक पीता रहता है। किसी गुरु के कहने पर, किसी घर वालों के कहने पर वो नहीं छोड़ता। फिर एक समय आता है कि एकदम से सब कुछ छोड़ देता है। उसने किसी की नहीं मानी, लेकिन एक भीतर से संदेश उसको मिला, भीतर से उसको एक टैपिंग मिली, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा ही सभी के साथ होता है। जितनी देर कोई भोजन आपको पचता है वो आप ले सकते हैं। जब वो भोजन आपको पचना बंद हो गया, इसका मतलब है आपका वो द्वार बंद हो गया। आप वो भोजन बंद कर दो। आपको इंडिकेशन मिल गई है, आपको एक संदेश मिल गया है कि वो भोजन आप ना लो। जब आपका भोजन छूट जाता है, ऐसा भोजन जो आपको सूट नहीं करता, तो ये निश्चित है कि आपकी आत्मिक ग्रोथ होती है, तो आपका अध्यात्म में प्रवेश हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि चीज़ों को ज़बरदस्ती छोड़ने की बजाय देखो, वॉच करो अपने बॉडी को, करते रहो। तो जो चीज़ आपको सूट करती है वही लो, वही सुनो, वही म्यूज़िक सुनो, वही खाओ, वही पियो जो आपको हल्का फुल्का रखती है। तो ऐसे में ज़बरदस्ती आप करोगे तो वो चीज़ें अंदर रह जाएंगी। जितनी देर आपके अंदर विकार रह जाएगा तो वो आपको उठने नहीं देगा, आपको हल्का नहीं होने देगा। तो इसलिए भोजन का संबंध आपके पेट की सेंसिटिविटी से, आपके पेट की संवेदनशीलता से और आपके अध्यात्म से सीधा संबंध रखता है। तो जिसका अध्यात्म में विकास होना होता है उसको चीज़ें पचनी बंद हो जाती है। मीट, मछली, अंडा ये पचना बंद हो जाता है। दूसरे जानवरों का दूध, दही इत्यादि सब कुछ उसको पचना बंद हो जाता है। उसका अपने आप ही सात्विक भोजन में उसका जो है इंटरेस्ट बन जाता है, उसको वो सूट करता है। तो वो ऐसे ही सब्जियां, फ्रूट, फल और अनाज खाएगा, बाकी चीज़ें उसकी छूट जाएंगी। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस कर सकता है। भोजन के प्रति बिल्कुल आप पूरा अवेयरनेस से भोजन लो और प्रेम से खाओ और इसको अपने भीतर पचने दो। आज के लिए इतना ही।